बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे चेतन मन में भगवान विराजते हैं। हमारी शरीर में ये जो आत्मा है ये भगवान का स्वरूप है और हर घट में ये आत्मा विराजमान है और भगवान किन्हीं किन्हीं पुण्य आत्माओं में वास भी करते हैं। ज्योति स्वरूप घट घट मेरा साइया घाली घट नहीं कोय, बलिहारी उस घट के जा घट प्रगट होए। ठाकुर जी सबों को चेताते हैं जो होने वाला होता है, क्योंकि हम आत्मा की आवाज़ को सुनते नहीं हैं, अनसुनी करते हैं। हर अच्छा बुरा काम करने से पहले हमारे अंतर मन से एक आवाज़ ज़रूर आती है, जो काम हमें करना है अच्छा नहीं करना है। हम अनसुनी करके भी वो करते हैं जो हमें नहीं करना है। हम सोचते हैं, हम कई बार सोचते हैं हम किसी के वहाँ जा रहे हैं, एक जेन्युइन बात है, किसी के घर जा रहे हैं तो लगता है कि पता नहीं वो घर होंगे नहीं होंगे, लेकिन अंतर मन से आवाज़ आती है वो घर नहीं है, तो हम फिर भी कहते हैं चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, चलते हैं। तो जाके वही होता है जो अंतर मन से आवाज़। कहते हैं महात्मा गांधी अपने अंतर मन की आवाज़ ही सुनते थे। उनके आसपास जितने लोग, जितनी भीड़ गैदरिंग होती थी, वो सबों को ये कहते थे अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, अपने अंतरात्मा की आवाज़। लेकिन आज भागदौड़ के ज़माने में मेरे समेत सभी इस आवाज़ को इग्नोर करते हैं, सुनते नहीं हैं। भगवान सबों को चेताते हैं। एक बार एक वृद्ध माता कुछ सामान अपने सिर पर लाद के ना कहीं चल रही थी। रास्ते में चलते चलते उसको बड़ी थक गई, थक के ना गठरी नीचे रखी तो खड़ी हो गई। तो साथ में पीछे पीछे देखा, कुछ लोग आ रहे थे, कुछ जा रहे थे। एक लड़का जा रहा था। उसने कहा बेटे ये मेरी गठरी उठा के थोड़ा आगे तक ले चलो, मैं थक गई हूँ। तो उस लड़के ने कहा नहीं नहीं मेरे बस का नहीं है। वो आगे चला गया, आगे चला गया, थोड़ी दूर जाके तो वो वापस आ गया। तो इतनी देर में वो वृद्ध महिला अपनी गठरी अपने सिर पर लाद के चल पड़ी। तो उस लड़के ने वापस आकर उससे कहा लाओ माँ मैं आपकी गठरी उठा लेता हूँ। तो वो उस माँ ने उसको जवाब दिया नहीं नहीं अब मैं तुम्हें नहीं दूँगी। तो वो कहने लगा क्यों, अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुझसे ये कह रहे थे कि ये मेरी गठरी उठा के आगे ले चलो। तो कहने लगी कि जिसने तुम्हें कहा है ना गठरी उठाने के लिए, उसने मेरे अंतर मन में ये मुझे भी प्रेरणा दी है कि इसको नहीं देनी, अब मैं तेरे को नहीं दूंगी, अब मैं अपना भार स्वयं उठाऊंगी। ठाकुर जी ने मुझे ये चिता के सक्षम किया है कि मैं अपना भार स्वयं उठाऊं, और अब मैं तेरे मन में जो विचार आया गठरी ले जाने का, ठाकुर जी ने मुझे भी चेताया और अब मैं तेरे को नहीं दूंगी और तू जा। भगवान सबों को एक बार हृदय की आवाज़ सुनने की मौका देते हैं, इंसान सुने ना सुने। जब भगवान कृष्ण समझौते के लिए धृतराष्ट्र की सभा में आ रहे थे, शांति प्रस्ताव लेके धृतराष्ट्र की सभा में आ रहे थे, तो विदुरानी विदुर जी को निकाल दिया था दुर्योधन ने सभा से। विदुरानी और विदुर कहीं अलग से शाक भाजी पा के अलग से रहते थे। सभा में विदुर तो आते थे, विदुरानी राजमहल से कहीं दूर रहती थी ठाकुर जी के भजन ध्यान में। विदुरानी के मन में शाक बात सुनते हुए उसके मन में आया आज मुझे ठाकुर जी मिलेंगे, आज मुझे ठाकुर जी मिलेंगे। और दूसरे क्षण उसने ये सोचा भाई मेरे मन में तो ये आ रहा है मुझे ठाकुर जी मिलेंगे कैसे, मैं तो राज्यसभा में हूँ नहीं। कुंती है, माँ गंधारी है, उनको तो राज्यसभा में ठाकुर जी जाएंगे, लेकिन मैं तो वहाँ हूँ नहीं, मेरे को तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, ये कैसे संभव हो पाएगा। मेरे मन में ये कैसे विचार आ गया। ठाकुर जी फिर भी आप ने मेरे मन में विराजे हो, मेरे को ये विचार दिया है तो मुझे मिलना जरूर। ठाकुर जी से पालक के पत्ते तोड़ती तोड़ती हठ करने लगी। इतनी देर अगवानी के लिए, ठाकुर जी के रथ की अगवानी के लिए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर ये सब अगवानी के लिए गए। जैसे ही रथ आया और विदुर ने ठाकुर जी को प्रणाम किया
इतनी देर में उधर विदुरानी के मन में जो चल रहा था, भगवान रथ से खड़े हो गए, विदुर को देख के खड़े हो गए, आंखों से विदुर को इशारा किया कि पलकें नीचे की कि मैं जरूर आऊँगा। विदुर समझ गए। विदुर सभा से ठाकुर जी को तकरार हुई दुर्योधन की और ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने, विदुर ने समझा भगवान 56 भोग लगाते हैं, तो मैंने 56 भोग तैयार करवाए हैं, पता नहीं ये क्या समझेंगे, मैं भी 56 भोग से कहीं और ज़्यादा बना सकता हूँ। ठाकुर जी को कहने लगा दुर्योधन, मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं। भगवान विदुर को कहते हैं, भगवान दुर्योधन को कहते हैं भोजन 3 जगह पे करना चाहिए। यहाँ तो अभाव हो, मुझे कोई भोजन का अभाव नहीं है। यहाँ तेरा कुछ प्रभाव हो मेरे पास, तेरा कुछ मेरे पास प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि तूने मेरी कोई बात मानी नहीं। एक सुई जितनी नोकी हुई तूने कहा युद्ध के बिना मैं जगह नहीं दूंगा, तो तेरा मेरे पर कुछ प्रभाव भी नहीं है और मेरे को कुछ भोजन का अभाव भी नहीं है। तो ऐसे में मैं तेरे घर, तेरे को मेरे से प्यार भी नहीं है और जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो मेरा काम भी नहीं हुआ। तूने मेरी बात भी नहीं मानी, मेरे को बंदी बनाने का सोचा और मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकता, मैं तो विदुर के घर जाऊँगा। तो दुर्योधन ने गुस्से से भर के कहा ग्वाला ग्वाला ही रहेगा, जाओ विदुर के घर, शाक भाजी बनी है, जाओ वही खाओ। भगवान विदुरानी का दरवाज़ा खटखटाया, विदुरानी ने दरवाज़ा खोला। विदुरानी अतिशय प्रसन्न हुई, साग और मक्की की रोटी ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। विदुरानी अतिशय प्रसन्न हुई। ठाकुर जी ने विदुरानी को कहा ऐसा भोजन तो मैंने कभी जिंदगी में काकी नहीं खाया। यहाँ तो मेरा पेट भरा था नंद गांव में यशोदा का माखन मिश्री खा के, यहाँ आज विदुरानी का साग और मक्की की रोटी खा के मेरा पेट तृप्त हुआ। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।